सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में कवि मुक्तिबोध ने अपने निजी अनुभवों को व्यक्त किया है। कवि अपनी प्रेरणा स्रोत को किसी के सामने जाहिर नहीं करता है। इस कविता में कवि ने जिसे तुम कह के संबोधित किया है वह उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, या उसकी प्रेयसी है, बहन है, या कोई और है। इस कविता में यह रहस्य ही बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमज़ोरियां हैं, उपलब्धियां हैं, वे सब उसकी प्रिय द्वारा समर्थित हैं। उसके प्रिय का उसे समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं की सरिता, भावनाओं की नदी सब मौलिक हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का अवलंबन प्राप्त होने के कारण प्राप्त हुए हैं। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना खाली करता है, जितना उड़ेलता है, कवि कहता है कि वो फिर वैसे का वैसा भर जाया करता है। मानो उसके अंदर कोई एक झरना है। कविता में कवि को लगता है कि उसका प्रिय उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि यह भी चाहता है कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता से बाहर निकले। वह हमेशा उसकी आत्मीयता, उसके प्रेम के उजाले में रहते रहते स्वयं को कमज़ोर महसूस करने लगा है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके बिना शायद वह जी ही नहीं पाएगा। इसलिए वह उसे विस्मृत करना चाहता है, भूल जाना चाहता है, ताकि वह अंधेरों में गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यानी जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों के बीच भी वह जी सके। यद्यपि उसका प्रिय, अगर वह अपने प्रिय को भुलाना चाहता है तो उसके लिए यह दंड के स्वरूप होगा, दंड के समान होगा। फिर भी वह इस दंड को पाना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। उसे भरोसा है कि वह अंधेरे से लड़ता हुआ भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएगा। जो स्नेह उसे पहले मिल चुका है, उस स्नेह के बलबूते वह अपने जीवन में आने वाली तमाम तरह की परेशानियों, कठिनाइयों से वो निकल लेगा। उसने जीवन में आज तक जो कुछ भी पाया है वह उसके प्रिय की ही देन है। आइए कविता के विभिन्न भागों को व्याख्या रूप में देखें। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक हैं, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि यहाँ पर अपने अव्यक्त प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है
कि हे प्रिय, मैंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं या जो कुछ भी मेरी कमज़ोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूं और मुझे उन पर गर्व है। क्यों गर्व है? कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, जो कुछ भी मेरा है, वह सब तुम्हें बहुत प्रिय है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहन अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं, नए हैं। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुमने ही मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का संबंध क्या है, किस रिश्ते से मैं तुमको इतना चाहता हूं। मुझे तो इतना ज्ञात है, इतनी जानकारी है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं, बांटता हूं। खाली करने का तात्पर्य क्या है? जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। कहने का मतलब कि वह कभी अपने स्नेह को अपने हृदय से जितना बांटता है, दूसरों को बताता है, उसको लगता है कि ऐसा करने से उसका हृदय थोड़ा खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उसका हृदय उसके स्नेह से बार बार भर जाता है। कभी कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। या तो फिर हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता रहता है। झरने का पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, और अगर आप कुएं की कार्यप्रणाली को अगर जानते हो तो कुएं में स्रोत होते हैं, उनको सोता कहा जाता है। वहाँ भूमिगत जल झरझर करके कुएं में इकट्ठा होता रहता है। तो उसको लगता है कि या तो कोई झरना है जिससे स्नेह की वर्षा होती है, या फिर प्रेम का कोई स्रोत है जिससे निरंतर प्रेम का जल, स्नेह का जल छलकता रहता है। मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, और इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम्हारा वह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा इस प्रकार रहता है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद या पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती।
कवि अपने प्रिय से निवेदन करता है कि वह उसे विस्मृत करना चाहता है, भुला देना चाहता है। यद्यपि उसे भूलना कवि के लिए बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है और वह चाहता है कि उसका जीवन उसके प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस्या, जिसमें अमावस्या में क्या होता है, घनघोर अंधकार होता है, तो कहता है, कवि चाहता है कि वियोग की गहरी अमावस जो है उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए और वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले, क्योंकि उसका जो वर्तमान समय है, वर्तमान जीवन है, अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्रिय ने उसे पूरी तरह से जैसे छा लिया है। यद्यपि प्रिय के स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता बादलों की भांति मंडराती रहती है और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य की आशंकाएं डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। इसलिए वह अपने प्रिय को बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता है। जब उसका प्रिय उसे बहलाता है, अपने स्नेह का प्रकटीकरण करता है, अपनत्व जाहिर करता है, तो ये चीज़ें कवि को बर्दाश्त नहीं होती हैं। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उसके स्नेहांचल के बिना भी अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है। बड़ा विरोधाभास महसूस हो रहा होगा आप लोगों को कि कवि आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा है। सभी तो स्नेह पाना चाहते हैं, क्या किसी के स्नेह की अतिशयता इतनी अधिक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के द्वारा मिलने वाला प्रेम इतना अधिक बढ़ जाए कि जो प्रेम प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो उस प्रेम से बाहर निकलना चाहे? ऐसा होता है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा, यद्यपि पूरी तरह से इससे संयुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझेंगे। एक सौतेली माँ एक बच्चे को गोद में लिए हुए घूमती रहती है, बड़ा स्नेह देती है। कभी भी वो उसे अपने गोद से उतारती नहीं थी, जब देखो तब उसकी गोदी में वो बच्चा रहता था। तो एक दिन उसकी सहेली ने उससे पूछा कि तुम उसकी सौतेली माँ हो, संसार में ऐसा कभी देखा नहीं गया कोई भी सौतेली माँ अपने सौतेले बेटे को इतना स्नेह करती हो, क्या कारण है? तो उसने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहती हूँ कि यह बच्चा कभी चल पाए। मैं इसे इतना स्नेह, इतना दुलार दे दूंगी कि ये विकलांग हो जाएगा। मैं सौतेली माँ ही हूँ और मेरा व्यवहार भी सौतेला ही रहेगा। समझने का फेर है। तो यहाँ पर कवि को अपनी प्रेयसी से, या अव्यक्त प्रेमी कोई भी हो सकता है, वो उससे इतना ज़्यादा स्नेह मिल चुका है कि कवि को अपने अस्तित्व पर खतरा जान पड़ता है।
उसे लगता है कि कभी ऐसा हुआ कि प्रिय के प्रेम का जो प्रवाह है उसकी धारा अगर मेरी ओर से मुड़ गई तब तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। इसलिए अभी जब मुझे प्रेम मिल रहा है, स्नेह मुझे मिल रहा है, इसी दौरान क्यों न मैं अपने आप को स्थापित कर लूं, अपने अस्तित्व की तलाश कर लूं, तमाम तरह के दुख संकटों को झेल लूं, जिससे कभी अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, तो उससे मैं निकल सकूं। अगले अंश को देखें। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे सचमुच दंड दो। मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में, दम घोटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं। मेरा जीवन कष्टों में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन से वो पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने वाली स्थिति में भी स्वयं को प्रसन्न रखूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति के कारण मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम ही उपस्थित हो। यानी कि देखिए किस तरह का जुड़ाव है कि वहाँ से हटने के बाद भी, उस स्नेह की धारा से हटने के बाद भी जीवन में जो तमाम तरह की तकलीफ़ें और कष्ट आएंगे, उन कष्टों को भी वो सहन करना चाहता है। और कैसे सहन करेगा उसके लिए वो यह बताता है कि क्योंकि ये कष्ट उससे अलग होने के कारण ही मिले हैं, तो उस कारण में भी देखिए देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली उससे जुड़ रहा है जाके, यानी वो दूर होके भी वो उससे संयुक्त है। फिर से देखें कि मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी यही सहारा होगा कि मेरी उस स्थिति में कारण बनकर तुम्हें उपस्थित हो। वहां भी तुम्हारी स्मृतियों का सहारा होगा, तुम्हारी प्रेममयी यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी प्रसन्न रखेंगी। मेरा यह विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, मेरा जो कुछ भी जो भी मेरी स्थिति है, या जो मेरी स्थितियां हो सकती हैं, मेरी उन्नति अथवा अवनति की जो भी संभावनाएं हैं, वे सब तुम्हारे कारण से हैं। तुम रहोगी तो उन्नति होगी, तुम नहीं रहोगी तो अवनति होगी। तो दोनों परिस्थितियों को वो स्वीकार करना चाहता है। अब तक स्नेह पा करके, अत्यधिक स्नेह पा करके, प्रेम की अतिशयता को प्राप्त करके वो असीम आनंद का अनुभव कर चुका है, और अब उसी प्रेम के न मिलने के कारण जीवन में आने वाली तमाम तरह की कठिनाइयों और दुखों को भी वो आनंद स्वरूप जीना चाहता है। यानी सुख को तो उसने आनंद के साथ जिया ही है, अब उस दुख को भी जो उसको मिल सकता है आने वाले जीवन में, उस दुख को भी वो आनंद समझ करके जीना चाहता है। बहुत गहरी बात है।
कभी कहता है कि तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर के मैंने जो कार्य किए हैं, उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। आशा यह है कि तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण से मेरा जीवन बना बिगड़ा है। इसलिए हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने सहर्ष इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्रेम दिया है। मेरे पूरे जीवन से तुम जुड़ी रही हो।